हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, जो कि है मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू x माइनस 7y प्लस 190। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मेन फंक्शन जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है। उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमको गिवन है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, y इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और ये हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। सो अब सॉल्यूशन है हमारा। सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। सो x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। अब इनके तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों की टेबल यहाँ पे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, इसकी टेबल बनानी है। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख देती हूँ, 0 रख देती हूँ, तो मेरी x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और अगर सिमिलरली मैं x की जगह पे 0 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, बन गई इसकी टेबल। उसके बाद इस वाले पे आते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ये भी सिमिलर ही है। तो यहाँ पे भी मैं एज इट इज़ अगर y की जगह पे 0 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4। तो बन गई दोनों की टेबल। अब हमने क्या देखना है, ग्राफ देखना है कि टवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा या अवे द ओरिजिन मूव करेगा। सो ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, नाउ पुट 0 0। अब इसमें हमने क्या पुट करके देखना है, 0 0 पुट करके देखना है। सो यहाँ पे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 है। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 8, तो 0 जो है वो 8 से तो छोटी होती है, तो ये क्या आ गया आपका, ट्रू आएगा, यानी कि टवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इसमें भी हमने क्या करना है, 0 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 4 से बड़ी तो नहीं होती है, तो ये आ गया हमारा फॉल्स। ठीक है, तो ये अवे द ओरिजिन मूव करेगा। उसके बाद जो हमारे पास दो इक्वेशंस हो रहे हैं हमारी, ये सो ग्राफ ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है, 0 0 पुट करके देखना है। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये ट्रू है, 0 5 से तो छोटी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ ऑफ x इज लेस देन y है यहाँ पे, y इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इसमें भी 0 0 पुट करनी है हमने। तो ये हो जाएगा हमारा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 0 तो 5 से छोटा होता ही है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, हो गया। सबसे पहले आपने टेबल, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है, फिर टेबल बनानी है, फिर हमने देखना है 0 0 पुट करके कि ग्राफ अवे द ओरिजिन मूव करेगा या टवार्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद फिर बनेगा अब हमारा ग्राफ। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब गैप कितना लेना, 2 2 का गैप ले लो, 2 4 6 8 10। इसी तरीके से यहाँ पे 2 4 6 8 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिंपली पुट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का करेंगे। सो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 है। उसके बाद फिर y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 8 है। तो अब ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से पास करेगी हमारी, और इसका जो कॉन्स्ट्रेंट है वो लिख देना हमने, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली जो टेबल बनी थी, x की वैल्यू 4 है, y की है 0, सो 4 0, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, तो ये 0 4 हो गया। अब ये यहाँ से मूव करेगी। ठीक है, इसके क्या है कॉन्स्टेंट हमारा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया। अब हमारे पास दो हो रहा है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये 5 में से पास करेगी x में। तो यहाँ पे होगा हमारा 5 x एक्सिस का, तो ये हो जाएगा हमारा x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और y का भी यहाँ पे होएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y इज लेस देन इक्वल्स टू 5।
ठीक है, अब ग्राफ बन गया। अब हमने देखना है कॉमन शेडेड रीजन क्या बनेगा इसका। तो जो हमारा सबसे पहला था x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 8, तो ये ट्रू है, तो ये हमारा कहाँ मूव करेगा, टवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ मूव करेगा। तो ये वाला है हमारा, तो ये यहाँ पे मूव करेगा। उसके बाद सेकंड वाला x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये फॉल्स आया है हमारा, ये वाला, तो ये अवे द ओरिजिन मूव करेगा। उसके बाद जो हमारा x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये ट्रू है, तो ये हमारा इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। और ये y वाला जो है ये भी ट्रू है, तो ये भी टवार्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा, यानी कि ऐसे। तो जो कॉमन शेडेड रीजन बन गया ना हमारा, वो ये बनेगा, ये वाली। अब यहाँ पे अब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होने चाहिए सारे। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा 0,5 है, ठीक है, और ये है 0,4, ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास। और ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमने निकालना है, ये वाला भी निकालना है। ये हमारे पास 4,0 है, सॉरी ये 5,0 है, और ये क्या है हमारे पास 4,0, ठीक है। तो ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये हमको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना दो इक्वेशंस एक साथ में। तो ये कैसे निकलेगा, अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है, इसमें कौन सी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमारी है x प्लस वाई इज देन इक्वल्स टू 8, ये वाली, और एक है ये वाली y वाली, y इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये फर्स्ट पॉइंट की बात है। और सेकंड पॉइंट में क्या है, कौन सी लाइन है यहाँ पे, सेम लाइन है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे बस ये x वाली चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि y की वैल्यू 5 है, और इसका x की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर देना, सिंपली पुट कर देना, क्योंकि y की वैल्यू तो आपके पास है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। प्लस वाई इज इक्वल्स टू, पहले इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में ले लो, उसके बाद करना है। सो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये को क्या हो गया, इसका पॉइंट 3 एंड 5 हो गया। तो ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले का 3 एंड 5 बनेगा। उसके बाद ये सेकंड वाला है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, सो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5। सो यहाँ पे y की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे जो पॉइंट बने 5 एंड 3, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो है ये बना 5 एंड 3। तो अब आगे हमारे पास सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स। सो द कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है, 0,5, 0,4, 5,3, 3,5, 5,0 एंड 4,0, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा हमने पुट करना है z इज इक्वल्स टू 0 माइनस 75 प्लस 190, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 35 प्लस का 190, ठीक है। तो 190 में से जब आप 35 माइनस करोगे तो 155 आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा 0 माइनस y की वैल्यू 4 है, प्लस 190 है, सो माइनस 28 प्लस 190। तो 190 में से आपने 28 माइनस करना है, तो 162 बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, प्लस 190, तो ये तो हो गया हमारा 195। z इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू फिर 0 है, प्लस 190, तो ये भी हो गया हमारा 190 प्लस 4, 194। उसके बाद हमारे पास आता है z इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस 190। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 190, तो ये हो गया 16 माइनस का प्लस 190, तो ये आपका आ जाएगा 174। उसके बाद z इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस 190,
तो ये 3 7 5 जा 35, 3 माइनस 35 प्लस 190, तो ये -32 प्लस 190, तो ये 158 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो मिनिमाइज हो रहा है 0 5 पे, सबसे छोटी वैल्यू जो है 155 पे। सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन is minimized at point 0 5 and value of z is 155.